व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि वो पैटर्न क्रिएट करना है ना हमको, ठीक है फाइन। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न हमको क्रिएट करना है, दिस एंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर ये वाला भी होगा, ये वाला भी इधर होगा, ठीक है फाइन। बट इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे सॉरी ऐसा कुछ आ जाएगा, एंड यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे दिस वन, है ना। एंड बेसिकली अंदर आएंगे, वो काइंड ऑफ इटैलिक हो चुका है, इससे थोड़ा सा एक साइड पे लीन कर रहा है। बट द थिंग इज उसके बाद में है ना, ऐसा कुछ शेप क्रिएट करना है हमको, राइट। तो अब फॉर दैट अभी एक तो चीज़ है कि मैं काइंड ऑफ आई और जे ऐसे दो काइंड ऑफ कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ सिंपल सा। पहले तो अभी ये नोटिस कर लो कि ये ट्राइंगल बनाने के लिए भी ना यहाँ पे काइंड ऑफ स्पेसेस है। अगर आप नोटिस करोगे तो 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेस, है ना। तो काइंड ऑफ स्पेसेस का एक पहले ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले तो वो बना लेते हैं, राइट। फिर सेकेंड वाला जो पार्ट है दिस इज दिस वाला ट्राइंगल, है ना। तो फिर 1 काइंड ऑफ स्लैश, 2 स्लैशेस, 3 स्लैशेस एंड 4 स्लैशेस। तो अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर इन इट सेल्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली दिस सेक्शन प्रॉपर काइंड ऑफ, और यहाँ से लेके नीचे प्रॉपर एक ग्रिड है, वो प्रॉपर एक रेक्टेंगल वाला पार्ट या स्क्वायर वाला पार्ट है। तो पहले उसको क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई विल से इज कि i इक्वल टू 0, i इज लेस देन सपोज से 5 एंड आई विल से i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके अंदर फिर से एक फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर j इक्वल टू i, ओके, j इज लेस देन, ऐसे तो नहीं, ग्रेटर तो स्मॉलर जाना था ना बेसिकली। तो चलो मैं j इज इक्वल टू 0, देन j इज लेस देन i एंड आई विल से j प्लस प्लस, ये वाला एक फॉर लूप लगा देता हूँ। अच्छा, अब इस फॉर लूप के अंदर एक बस प्रिंट एफ करता हूँ, सपोज से एक डैश प्रिंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, वो जस्ट फॉर डिस्प्ले से कि वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं ग्रिड, पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर से एक फॉर लूप लगा दूंगा। अब ये फॉर लूप उल्टा वाला लगेगा, फॉर j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस, है ना। तो फॉर j इक्वल टू i, j इज लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर बस मैं क्या कर दूंगा, एक प्रिंट एफ की लाइन डाल देते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करता, फाइन, प्रिंट एफ एंड आई विल जस्ट गिव अ स्लैश एंड अ स्पेस, ठीक है फाइन, ये दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद में ना एक प्रिंट एफ की लाइन डाल देता हूँ, एक इसमें स्लैश एन डाल देता हूँ बस, ठीक है फाइन। तो 2 फॉर लूप्स डाले और उसके बाद में इतना। तो अभी इसको अगर मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, डे 300 विल गो फॉर 18, ठीक है, 18, ठीक है, फाइन। Should be getting 0 error, 0 earnings. System is too slow. ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं रन, ठीक है। तो वी आर गेटिंग दिस पार्ट। अच्छा, उल्टा बना दिया क्या मैंने? अच्छा, उल्टा कर, चलो ठीक है, वील डू दैट थिंग, उल्टा कर लेता हूँ इसको, व्हील से, हाँ व्हील इसको कट कर देता हूँ, इसको ऊपर डाल देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस थिंग इसको बस हम लोग एक डैश वाला दे देंगे, और ये वाला पार्ट नीचे था इसको हम लोग स्लैश और एक स्पेस दे देते हैं। दैट्स इट। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है फाइन। इतना पार्ट तो आ गया, फाइन। अच्छा, देन अगेन फाइन। अब इसके अंदर भी अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली चाहिए थे डैश एंड स्पेस, बिकॉज मुझे प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, फिर दूसरा वाला पार्ट हम लोग आ जाते हैं, ठीक है फाइन। ये भी चलो इसको कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, ठीक फाइन, ये वाला पार्ट आ गया, ओके। अच्छा, इसके लिए इफ़ आई डोंट वांट टू गिव स्पेसेस, मैं स्पेसेस नहीं भी दूंगा तो चलेगा। अब वो दूसरे साइड का पार्ट बना लेते हैं। अच्छा, अब दूसरे साइड का पार्ट बनाने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो अब वही सेम 1 2 3 4 5 उसी ऑर्डर में जाना चाहिए। तो बेसिकली आई विल कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम लूप, और मैं ये स्लैश एन के पहले ही इधर पेस्ट कर देता हूँ। द ओनली थिंग इज़ कि अभी यहाँ पे जो स्लैश है वो ये वाले स्लैश की जगह दूसरा वाला देना पड़ेगा, बैकवर्ड वाला। अच्छा, बट अभी बैकवर्ड स्लैश का एक इशू है बेसिकली, कि सिर्फ अगर आप बैकवर्ड स्लैश देते हो ना तो स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। एरर तो नहीं आया, वो स्पेस दे दिया ना मैंने उधर,
फाइन। तो स्क्रीन तो बैकवर्ड स्लैश प्रिंट हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? बिकॉज ये एस्केप कैरेक्टर है, बिकॉज मैं स्लैश के बाद में एन लिखता हूँ ना, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी, राइट। तो बेसिकली ये जब स्लैश आपने डाला, एंड दिस वाज अ वार्निंग एक्चुअली, नॉट एन एरर, वो एस्केप सीक्वेंस है वो बताने के लिए उसने वार्निंग दी थी। तो ये इसके आगे द सिस्टम वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग स्लैश एन लिखो, स्लैश टी लिखो, स्लैश बी लिखो, समथिंग लाइक दैट, बट वो उसने दिया नहीं है, फिर काइंड ऑफ आपने कुछ दिया नहीं, तो इसलिए उसने काइंड ऑफ एक वार्निंग देके छोड़ दिया, राइट। बट उसको अगर मुझे अचीव करना है तो आई हैव टू गिव 2 स्लैशेस, फिर एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, फाइन। इसको अगर हम लोग देन अगेन 2 स्लैशेस दिए, मतलब स्लैश का एक स्लैश, मतलब सिस्टम को समझ में आएगा कि एक्चुअली एक स्लैश स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, ठीक है, फाइन। तो वो काइंड ऑफ वो चल जाएगा। उसको कंपाइल करते हैं तो रन कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? अरे क्लास चालू हो गई हमारी, यस, यू आर इन द रेगुलर बैच नाउ, ठीक है, फाइन। तो अभी ऐसा कुछ वो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फाइन। अब वो जो काइंड ऑफ डैशेस वाला दिया था उसको मैं स्पेसेस वाला दे देता हूँ। तो इसको कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो शेप दिख रहा है, हो गया, ये वाला पार्ट एक हो गया। अच्छा, देन अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा सा काइंड ऑफ वो ऑफ लग रहा है अगर आपको, तो एक काम कर दो, जो स्पेसेस है ना, स्पेसेस मत दो, स्पेसेस निकाल दो, यहाँ पे से भी स्पेस निकाल दी और यहाँ से भी स्पेस निकाल दी, ठीक है। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ देन अगेन नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइन में दिखेगा। अरे ज़्यादा ही ऑफ चला गया, क्या गड़बड़ हुई? यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी एक स्पेस देनी पड़ेगी, फिर कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है, फाइन। अरे फोकस एक बार रन करता हूँ, ओके। तो ये कुछ दिख रहा है आपको, फाइन। तो अब ये एक पैटर्न हो गया बेसिकली आपका। सेकेंड वाला क्या था? अच्छा, ये बना सकते हो ऐसे क्या? पहले ये ट्राई करना है फिर बाकी का पहले सब सारे बता दो? चलो सेकेंड वाला बता देता हूँ, वो भी कर लो एक बार, फिर उसके बाद में हम लोग काम करते हैं आगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी सेकेंड वाला क्या था? आई सिंपली, चलो मैं यही कोड कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो ये लगने नहीं वाला हमको, बट देना के, ठीक है, वेलकम टू माई क्लास, ऐसा कुछ प्रिंट करना है। अच्छा, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ देयर कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेलकम टू माई क्लास आप लिख रहे हो, वो जो मैंने कहता हूँ बॉर्डर बनाई है, दैट शुड बी सॉलिड इनफ, ठीक है। तो प्रॉपर मुझे वो बॉक्स शेप दिखना चाहिए या फिर प्रॉपर वो कलर ऐसा हाईलाइटेड वाला पार्ट दिखना चाहिए, राइट। तो अब उसके अंदर बस वो मैसेज प्रिंट करना है। अच्छा, अगेन वो पाइप वाला सिंबल अगर आप यूज़ करते हो और वो अंडरस्कोर यू यूज़ करते हो तो उससे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज देन अगेन वो अंडरस्कोर वाले सिंबल के अंदर भी कितना ही ये करोगे, ठीक है, फाइन। तो सपोज से आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में यहाँ पे कुछ एक पाइप वाला सिंबल डाल रहा हूँ, है ना, फाइन। तो ये बीच में गैप्स दिखती है अगर आप नोटिस करोगे तो, फाइन। अच्छा, देन अगेन इटैलिक हो गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, थोड़ा सा गैप दिख रहा है बट वो भी सीधा हो जाता है ऑलमोस्ट, बट देन अगेन उसके अंदर भी थोड़ी सी गैप दिख ही जाएगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, तो इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और फिर फाइनली कॉपी दिस, फाइन। तो अब इसके अंदर देखो ये गड़बड़ होने वाली है, ये ऐसा कुछ अजीब सा दिखेगा, है ना, फाइन। बीच में भी नीचे कुछ एक गैप आ जाएगी, है ना, फाइन। और इसके बीच में जो हम लोग मैसेज डालने वाले थे, यहाँ पे जो भी कुछ है वेलकम वेलकम जो भी कुछ है वो बीच में आने वाला था, बट देन अगेन शेप्स के हिसाब से सही नहीं आ रहा। तो वेरी फर्स्ट थिंग वो जो स्पेशल कैरेक्टर है बाहर का वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके लिए चलो पहले फाइंड आउट तो कर लेता हूँ मैं कौन सा वाला कैरेक्टर है। तो आई सिंपली से एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 256। वाई 256? यस, क्या रेंज? रेंज है, साइज है उसकी, साइज इज व्हाट? अच्छा, साइज कितनी है कैरेक्टर की? कैरेक्टर की साइज कितनी है? यस, आप तो कल ही किया, आपने परसों किया दोनों ने। कैरेक्टर की साइज 1 बाइट, मैंने बताया नहीं? अच्छा, जब किया था फर्स्ट टाइम तब तो थे, अब सी यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज। हाँ, कितना था? 1 बाइट, 4 बाइट, 7 बाइट्स, कितना था? 7 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स तो इंटीजर का था, फ्लोट का था। कैरेक्टर्स का कितना था? 1 बाइट। 1 बाइट, 1 बाइट को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ बिट्स में तो 8 बिट्स आता है, नॉट इवन 7, 8 बिट्स। अगर मैं वो 8 बिट्स को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने जाऊँ, बिकॉज बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है इसलिए 0 और 1 चल रहा था वहाँ पे, इसलिए वो बिट्स में कंसिडर होता है। तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करने जाऊँगा इन डेसिमल नंबरिंग सिस्टम तो 2 raised to 8, दैट इज वाई 256, ठीक है, फाइन। इसलिए मैं 256 दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देने के लिए मैं 1000 भी दे सकता था,
बट देन अगेन उसके आगे है ही नहीं तो क्या ही करूँगा मैं प्रिंट करके, राइट। एंड उसके अंदर एक प्रिंट एफ की लाइन डाल देता हूँ, उसके अंदर आई सिंपली से एक स्लैश एन दे दो, %c दे दो, एक स्लैश टी दे दो और एक %d दे देता हूँ, एंड दोनों जगह मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। अच्छा लेकिन फिलहाल के लिए आपको काइंड ऑफ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आई के अंदर एक नंबर होगा, है ना। अब ऑब्वियस है बिकॉज आई मैंने इंटीजर ले रखा है तो उसके अंदर कुछ एक नंबर होगा, 0 से लेके 255 तक जाएगा कुछ, राइट। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि उस नंबर के ऊपर %c से जब मैं प्रिंट करूँ तो कैरेक्टर वैल्यू क्या है वो प्रिंट हो जाएगी, और जब मैं %d सेकंड वाला जब आई लिखा है तो %d वाले लोकेशन पे प्रिंट होगा, वो एक्चुअल नंबर प्रिंट होगा। तो मुझे आई विल गेट द कैरेक्टर वैल्यू एंड द आस्की वैल्यू, है ना। ये आस्की वैल्यू वाला हम लोग कल कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली अभी ये वाला चेक कर लो, आपको काइंड ऑफ जो कैरेक्टर है उसके आस्की वैल्यू। अच्छा मैंने काइंड ऑफ ए की स्मॉल ए कैपिटल को बताई थी आस्की वैल्यूज, वो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से। पहले तो इतना ही प्रोग्राम एक बनाता हूँ, क्या था ये ब्लॉक, ठीक है फाइन, ओके। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, 0 वार्निंग से इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है फाइन। तो आई एम गेटिंग द कैरेक्टर्स एंड द आस्की वैल्यू, कंपेयर रिस्पेक्टिव आस्की वैल्यू ऑफ दोज कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा तो मैंने बताया था देखो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है 65, ओके। स्मॉल लाइक द 9 कैपिटल जेड के लिए जाऊंगा तो क्या आस्की वैल्यू उसकी 90, है ना फाइन। तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझे दिख रही है, तो दीज आर ऑल योर आस्की वैल्यूज बेसिकली, ओके। नाउ आई वांट टू सर्च फॉर अ कैरेक्टर दैट इज काइंड ऑफ बोल्ड इनफ टू काइंड ऑफ कवर द एंटायर ब्लॉक, ठीक है फाइन। तो अब वो काइंड ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कौन सा वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ अभी देखो पाइप वाला सिंबल का आस्की वैल्यू इज 124, बट देन अगेन हमारे पास कीबोर्ड पे ऑलरेडी है तो मैं कोड्स के अंदर कैरेक्टर को वो वैल्यू दे सकता हूँ डायरेक्टली, तो नॉट एन इशू, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज बोल्ड इनफ, डार्क इनफ। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 178, दिस इज़ वन की जो पूरा का पूरा ब्लॉक कवर करता है, वो एक यूज़ कर सकते हो। अच्छा उसके अलावा 179 एक सिंबल है जो काइंड ऑफ पूरा का पूरा लाइन से कवर कर लेता है। उसके अलावा वी हैव समथिंग लाइक दिस, देखो यहाँ पे काइंड ऑफ 185 इज देयर या फिर 186 इज देयर जो पूरा का पूरा ब्लॉक कवर कर लेता है, फाइन। तो उसमें से कुछ एक अगर यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आई हैव दिस टी जॉइंट्स, ऐसे कुछ है मेरे पास जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये ऐसे कुछ ब्रैकेट्स है, एंगल से कुछ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये कुछ सिंबल है मैं यूज़ कर सकता हूँ, फाइन। तो आई कैन काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट एंटायर थिंग विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। वो काइंड ऑफ जो आउटर लेयर है वो ब्लॉक में काइंड ऑफ डिज़ाइन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वंस, ठीक है फाइन। अच्छा देन अगेन कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, देखो मैं ये वाला एक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसका दूसरा शेप वाला पार्ट था कि कहीं पे, हाँ देख 188 इज देयर, 187 इज देयर, फाइन। तो ये कॉर्नर्स वाले अगर पार्ट देखोगे आप, ठीक है, तो बेसिकली बॉटम लेफ्ट के अंदर 200 सपोज से समथिंग इज देयर, बॉटम राइट में सपोज से 188, टॉप राइट के अंदर सपोज से मान लो 187, और एक चाहिए था हमको सपोज से, है ना फाइन। वो और एक कहाँ पे मिलेगा हमको, टॉप राइट वाले के लिए, टॉप लेफ्ट वाले के लिए कुछ मिल नहीं रहा वैसे स्पेसिफिक, ठीक है। या तो फिर वी कैन यूज़ दीज ब्लॉक्स 219, है ना। आपने 220 लिया था आई थिंक सो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। 219 के अंदर आई थिंक सो आई शुड गेट द प्रॉपर ब्लॉक्स, बट देन अगेन स्टिल विल चेक। चलो मैं 219 यूज़ कर लेता हूँ, डार्क भी है प्रॉपर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आई सपोज से मेरे कोड के अंदर, ओके फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस पार्ट नाउ, ठीक है। एंड देन अगेन या तो एक नया प्रोग्राम बनाना था तो नए प्रोग्राम में उसको टेस्टिंग के लिए आप रख सकते हो, ओके। नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं एक कैरेक्टर बना देता हूँ, सपोज से एल से ब्लॉक इक्वल टू कितना वैल्यू था उसका 219, फाइन। ये उसको डायरेक्टली वैल्यू देता हूँ। अच्छा बिकॉज आई एम गिविंग अ नंबर डायरेक्टली, तो व्हाट विल हैपन इज कि कैरेक्टर के अंदर उस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली वो ब्लॉक का जो कैरेक्टर वैल्यू या फिर सिंबल है वो सेव हो जाएगा। बट द थिंग इज कि मैंने उसको आस्की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, बिकॉज दैट कीबोर्ड हमारे कीबोर्ड के ऊपर वो है नहीं। सपोज से मान लो पाइप वाला सिंबल देना होता था सिंपल सा, तो मैं उसको काइंड ऑफ एक कोड्स के अंदर ऐसा कुछ दे सकता था, कोड्स के अंदर पाइप सिंबल, है ना। तो वो एक्सेप्ट कर लेता, बैक एंड में वैसे भी उसकी काइंड ऑफ आस्की वैल्यू ही सेव होने वाली, दैट इज 124 समथिंग, बट वो हमारे पास है नहीं फिलहाल वो कीबोर्ड के ऊपर, तो दैट इज वाई आई हैव टू गिव दिस आस्की वैल्यू डायरेक्टली। अब वो उसके हिसाब से काम करेगा। अच्छा नाउ द सेकंड थिंग विच इज देयर कि अभी वो ग्रिड वाला कुछ एक स्ट्रक्चर बनाना था हमको, है ना फाइन। तो ग्रिड वाला काइंड ऑफ कुछ एक बनाना था, उसके अंदर वेलकम टू समथिंग समथिंग लिखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं 2 वेरिएबल कुछ ले लेता हूँ, एंड जैसे अभी मैं बता रहा था फॉर के अंदर फॉर लूप आप डाल सकते हो बेसिकली, है ना। तो व्हाट विल डू इज कि विल से आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन चलो लेट्स से 100, ठीक है, या फिर 100 नहीं, कितने 1 2 3 4 5 ही लेवल्स आनी चाहिए ना हमारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई इज लेस देन 5 एंड वील से आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। अब वो जो फॉर लूप होगा उसके अंदर वील स्टार्ट अ फॉर लूप फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 100 एंड वील से जे प्लस प्लस,
ठीक है। ओके, अब इसके अंदर व्हाट विल डू इज विल सिंपली प्रिंट दैट कैरेक्टर फॉर नाउ, ठीक है फाइन। अब प्रिंटफ विल जस्ट से %c एंड %c देके हम लोग वो जो भी कैरेक्टर था ब्लॉक वाला BLOCK फाइन, वो ब्लॉक वाला कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे फाइन। तो वो काइंड ऑफ लाइन से 100 टाइम्स वो सिंबल प्रिंट करेगा। अच्छा, अब जाते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अच्छा, वंस वी गो ऑन अ नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ बेसिकली ओके, अब यहाँ पे /n सपोज से मैं दे देता हूँ और न्यू लाइन पे जाने के बाद में आई अगेन प्रिंट दैट कैरेक्टर ओनली %c सपोज एंड अगेन आई विल प्रिंट दैट ब्लॉक, ठीक है फाइन। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ वो वैल्यू आ गई, ओके फाइन। अब नेक्स्ट टाइम व्हाट आई वांट टू डू इज कि अब वो सेकंड वाली लाइन या फिर बेसिकली जो फर्स्ट लाइन होगी बीच में सारा कुछ स्पेसिस चाहिए और 100 ब्लॉक्स के बाद में फिर वो वापस से फिर से एक लाइन आनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस लाइन, पेस्ट इट हियर। अब instead of going for kind of 100 times what I'll do is I'll go for 98, ठीक है, मतलब 2 स्पेसेस का, ओके। और फिर इधर instead of printing anything I'll just print one single space, ठीक है। अच्छा, देन अगेन इसको भी काइंड ऑफ हमको रिपीटेडली चेंज करना है तो वो हम लोग देखते हैं, बट एक पहले ऊपर का लेयर देखते हैं हम लोग कैसे बन रहा है। हाँ, तो एक ब्लॉक ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, ऐसे सब कंसिडर कर लो है ना। फर्स्ट प्रिंट कर दिया, फिर 0 से लेके 98 तक गए, फिर बाद में लास्ट वाले के लिए फिर से ये वाला काइंड ऑफ ये वाला जो लाइन एक था उसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ पेस्ट कर देता हूँ बिलो दिस वन, इसके नीचे, ठीक है फाइन। पहले इतना ही देखते क्या कर रहा है, ओके। एंड चलो फिर अगर इतना कर ही रहे तो हम लोग इसके बाद में ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और इधर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में फिर से वो क्या करेगा, वो ब्लॉक सीओ करने के लिए ट्राई करेगा। अच्छा, इसके लिए आई विल नीड अ /n, ठीक है। वंस दैट इज डन एक /n प्रिंट कर दो बस, ठीक है। न्यू लाइन पे जाओ और फिर वो सिंगल वाला सारा प्रिंट कर दो, ठीक है। ये सारा हो रहा है, ये न्यू लाइन पे जाके कर दो, ठीक है, दैट इज फाइन, ओके। इसको कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, आई वुड से इधर /n नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, इसका लेआउट देख लेंगे पहले बस क्या आ क्या रहा है। नाइस। अच्छा, 100 इज आई थिंक सो टू मच, सो लेट्स नॉट गिव 100, लेट्स गिव सपोज से 20 या कुछ दे देते हैं, ठीक है फिलहाल के लिए। 20 तक जा रहा था तो फिर 18 तक ही जाएगा, नीचे वाला भी काइंड ऑफ 20 तक ही डाल देते हैं। स्टिल नॉट करेक्ट, ठीक है फाइन। अच्छा, अब फाइन। अच्छा, अब फॉर लूप के अंदर बेसिकली आई थिंक सो ये वाला जो सिनेरियो है इसको हम लोग को बाहर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज काइंड ऑफ वो बस स्टार्टिंग में प्रिंट करना है, उसको लूप में नहीं लगाना है, तो वो वाला पार्ट बाहर चला जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट भी काइंड ऑफ फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा हमारे कोड को मॉडिफाई करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। आई थिंक सो दिस शुड वर्क, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ओके। देन अगेन बीच में एक नया एंटर वाला लाइन एक एक्स्ट्रा आ गया, अगर आप नोटिस करें तो उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो चलो उसको भी काइंड ऑफ चेक कर लेते हैं। व्हाट यू विल डू इज़ कि आप ब्लॉक प्रिंट करें। अच्छा, आप न्यू लाइन पे और ब्लॉक प्रिंट करो तो यहाँ का /n निकाल दो, नीचे ऑलरेडी /n है, ठीक है। कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है, दिस शुड वर्क, ठीक है। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ दैट वो पहला वाला /n नहीं डाला था तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वन ब्लॉक वो सारा कुछ आगे आगे जाएगा, ओके फाइन। ये भी चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट वाला पार्ट जब आप प्रिंट करोगे तो मैं यहाँ पे प्रिंट /n यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। लेट्स सी दिस, ठीक है फाइन। तो अब ये काइंड ऑफ एक प्रॉपर पूरा ब्लॉक बन गया है ना। अभी इसको काइंड ऑफ मैं बस इंस्टेड ऑफ 20 में 50 दे देता हूँ, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा थोड़ा सा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ 20 इसको दे दो 50 और 50 के हिसाब से अदर अगेन वो भी काइंड ऑफ वेरी होने वाला था, बट फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि चलो इट्स काइंड ऑफ द सेम वे, ठीक है फाइन। कंपाइल कर लो, रन कर लो, ठीक है। तो प्रॉपर ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा, अब इसके बस बेसिकली थर्ड लाइन के ऊपर बेसिक अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 लाइन्स हो गई है, तो व्हाट आई विल डू इज कि चलो मैं बस उसको 3 बार चलाता हूँ एंड ऑन द सेकेंड लाइन विच इज़ देयर, ओके, तो बेसिकली छोटा हो जाएगा एंड ऑन द सेकेंड लाइन बस कुछ मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। लेट्स सी हाउ दैट विल वर्क।
ठीक है। तो इसको फॉर ये वाला जो फॉर लूप था ये जो 5 बार चला इसको 3 बार चला दो। अब वो मैसेज प्रिंट करना है। अच्छा, अब मैसेज कब प्रिंट करना है? जब आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 0 हो गई, 1 वाली लाइन के ऊपर वो मैसेज प्रिंट करना है ना। फाइन। तो अगर ये वाला सिनेरियो, ये वाला पार्ट जो स्पेसिस वाला पार्ट है, इसको काइंड ऑफ मैं फिलहाल के लिए इफ ब्लॉक में डाल दूंगा। इफ आई इज नॉट इक्वल टू 2 या फिर सॉरी 1, 0 और 1 ना, आई इज नॉट इक्वल टू 1 अगर ऐसा सिनेरियो है तब ये वाला लाइन प्रिंट कर दो स्पेसिस वाला। एल्स वाले पार्ट में मैसेज आना चाहिए, एल्स। ठीक है। अब एल्स में जो मैसेज आएगा बेसिकली वो काइंड ऑफ इतना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 48 लाइन्स के आसपास कुछ होना चाहिए, है ना। उसका जो भी टोटल आ रहा है 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज फॉर नाउ कि प्रिंट एफ एक डालता हूँ एंड /n वेलकम टू माई क्लास, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, कितने कैरेक्टर्स हुए वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 है ना। फाइन। तो आगे पीछे कितनी स्पेसेस ऐड करनी पड़ेगी? 21 - 48, 20 - 48, चलो उतना पकड़ लो, है ना। 28 है ना। तो बेसिकली यहाँ पे 28 देना पड़ेगा। तो /t के अंदर कितना आता है? एक /t में 8 स्पेसेस, है ना, 8 स्पेसेस आती है। ठीक है। या फिर चलो 4 स्पेसेस अगर आती होगी तो अगर मैं 3 स्पेस अगर 3 4 24 आती है ना। ठीक है। चलो 1 2 3 4 देख के 3 देख के देखते हैं, 24 तक आएगा अगर 8 टैब्स अगर आ रही है तो। ठीक है। तो अरे यार, ठीक है। तो हियर ऑल्सो विल गिव /t/t/t। चलो चेक करते हैं व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग। देन अगेन व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग इज बिकॉज कि ट्रायल एंड एरर आपको करना चाहिए। व्हेन यू ट्राई दीज थिंग्स, खुद से जब प्रैक्टिस करोगे, अब मैं काइंड ऑफ ये जो मैसेजेस प्रिंट कर रहा हूँ तब उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू कहाँ पे आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है। अच्छा, देन अगेन /t ज़्यादा ही होगा, थोड़े से कम देने पड़ेंगे। आई थिंक सो 2 /t वुड बी सफिशिएंट, या फिर एक ही सफिशिएंट हो जाएगा। चेक कर लेते हो वो भी एक बार। ठीक है। तो इफ आई जस्ट गिव 2 /t's, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो रहा है, बस एक स्पेस का इधर उधर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, देन अगेन 0 1 2 and 3 ये वाला कुछ एक आ गया, तो वो भी एक थोड़ा सा मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये जो फॉर लूप है 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 0 1 और 2 तीन ही बार चलना चाहिए था, बट वो चल रहा है एक एक्स्ट्रा बार आई थिंक सो कहीं पे। अच्छा नहीं, सॉरी माय बैड, मैंने एक /n दे रखा है इसलिए वो गड़बड़ है। ठीक है। फाइन, /n देने की वजह से प्रॉब्लम आता है। ओके, आई थिंक सो दिस शुड वर्क। अगर नहीं आता तो एक एक्स्ट्रा स्पेस कहीं तक ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। क्या हो गया इसको? पीछे हो गया। अच्छा, बैकग्राउंड की ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम्स आती है, आपका काइंड ऑफ आउटपुट सही से नहीं दिखता है, नॉलेज को। ठीक है। अच्छा, ये भी पुराना वाला है, इसको भी क्लोज करता हूँ। ये लिटरली हैंग हो गया था सिस्टम। ओके, एनीवेज, तो इसको अगर मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। बस एक स्पेस का डिफरेंस है, तो एक स्पेस मैं ऐड कर देता हूँ आगे। ठीक है। फाइन, तो सिंपली से /t देने के बाद एक स्पेस ऐड कर दूँ। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ गया, है ना। तो अब वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। फाइन। सो नाउ द थिंग इज कि अभी अगर सपोज आई वांटेड इट टू बी डायनेमिक, मेरे जो भी काइंड ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए वी नीडेड अ न्यू कंसेप्ट जो हमने स्ट्रिंग्स एक्चुअली देखा नहीं, हम लोग आगे देखने वाले वैसे। तो स्ट्रिंग वाला टॉपिक था, उसके अंदर हम लोग वो एडजस्ट कर सकते थे। वी कुड कैलकुलेट कि कितनी साइज है, उसके हिसाब से हम लोग वो लूपिंग की साइज एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है। अगर सपोज से मान लो उसके हिसाब से ही चलना है कि कितने 20 कैरेक्टर्स है समथिंग, तो 20 के आगे इधर और 2 दे देता हूँ मैं, 22 समथिंग, है ना। तो 22 के हिसाब से अगर मुझे चलाना है उसको, तो मैं फॉर लूप को मेरा एडजस्ट कर लूँगा उसके हिसाब से। और मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस थिंग, मैं बस यहाँ पे 22 की जगह 24 समथिंग कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्पेस दे देता हूँ
और यहाँ पे काइंड ऑफ बाद में एक स्पेस कुछ दे देता हूँ, ठीक है। और जो मेरे फॉर लूप जितने भी लग रहे थे, ठीक है, तो काइंड ऑफ 28 के हिसाब से चला था, चलो। और ये काइंड ऑफ जो भी बाहर का फॉर लूप लगा 30 के हिसाब से चला। ठीक है, वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसको थोड़ा सा, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, तो माई क्लासेस और बाद में ये आ गया। अब तरह कि उसको 28 वॉज टू मच आई सपोज, राइट। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 माइनस कर देंगे ऊपर नीचे से, तो 23 टाइम्स तक कुछ चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन अगेन उसको भी काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा अपडेट कर सकता हूँ। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं मैक्स कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे इंट मैक्स इक्वल टू 23 था ना, सॉरी, है ना, मैक्स 23, ओके फाइन। और ये जो भी कुछ चलेगा हम लोग काइंड ऑफ इसको मैक्स दे देंगे, फाइन। तो एक जगह अपडेट कर दूंगा, सब जगह अपडेट हो जाएगा, सही है। तो बाद में चल के मुझे बार बार इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। अच्छा, अब ये फॉर लूप के अंदर जो भी था, कितना था, जो भी वैल्यू दी उससे -2 कर रहे थे हम लोग, है ना। तो सिंपली से मैक्स -2, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से चलेगा, और यहाँ पे काइंड ऑफ ब्लॉक्स उसके हिसाब से बनने चाहिए। चलो लेट्स सी, कंपाइल, रन। ठीक है, फाइन। तो अब वो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ देन अगेन एक नई चीज़ आपने सीखी का आप यहाँ पे, कि आपका जो डेटा है, जो चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उसको मैंने क्या करते हैं, एक वेरिएबल में डाल दिया। तो अब वो काइंड ऑफ मेरा थोड़ा सा डायनामिक हो रहा है प्रोग्राम में, एक जगह अपडेट करूँगा। फॉर एग्जांपल समझो 20 ये नहीं चाहिए, 23 नहीं चाहिए, 25 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो उसके हिसाब से बाकी सब जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। अच्छा, देन अगेन ऑब्वियस सी बात है, वो काइंड ऑफ आपका, फाइन, वो आपका वेलकम वाला पार्ट सही से नहीं दिखेगा, बट उसके लिए भी हम लोग कुछ प्रिकॉशंस या फिर आगे चल के कुछ मेजर्स दे सकते हैं, है ना। तो 25 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, बस वो एक वाला इधर ब्लॉक आ गया, वाई बिकॉज कि हमारा क्लास का वो जो लिखा है उतना साइज, ठीक है, फाइन। तो ठीक है, इसको हम लोग 23, ये दो चीज़ें बना लो, ठीक है, फाइन। ये दो प्रोग्राम्स पहले बना के देख लो, सिंपल से, नॉट एन इशू, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैंने क्यों किया था, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कैरेक्टर विल फिल दैट एंटायर थिंग, है ना। जो फिल करेगा वो वाला ले लिया मैंने, और उसको क्या किया मैंने, बस एक कैरेक्टर वैल्यू इधर लेके उसके अंदर डाल दिया, वो उसका आस्की वैल्यू डाल दी, और फिर उसको मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट दिस टू, फिर थर्ड वाले के ऊपर आता है। सर वो आई वाला फॉर लूप रो के लिए लगा है ना। हाँ, येस, दैट आई वाला फॉर लूप इज फॉर दैट रो, और वो 3 ही रो है बेसिकली ना मेरे पास बीच में। ऊपर वाला पूरा एक लाइन चाहिए था, नीचे वाला पूरा एक लाइन चाहिए था, तो ये जो दो फॉर लूप्स है ये बाहर है उसके, है ना। ये वाला फॉर लूप भी और ये वाला फॉर लूप भी। सर जे वाले को बाहर क्यों लिया, लेकिन आई हाँ, वाला बाहर रहना चाहिए ना रोज के लिए। नहीं, नेमिंग कन्वेंशन है। इनफैक्ट अगर मैं इधर जे नहीं भी लेता, इनफैक्ट अभी इन दिस सिनेरियो अगर मैं आई वाला ही वेरिएबल ले लेता तब भी चल जाता, इसको मैं आई ही नाम दे देता, बिकॉज एक वाला आई वाला फॉर लूप एक बार स्टार्ट हुआ, फिर ये दूसरा वाला स्टार्ट हुआ, तो पहला वाला खत्म हो चुका था, राइट। ये दूसरा फिर से आई की वैल्यू इनिशिएट करके कुछ और दूसरा काम कर लिया। तो इनफैक्ट इसके अंदर जे वेरिएबल की जरूरत भी नहीं, आई वेरिएबल से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर फॉर लूप में कुछ खास कर नहीं रहे हो, फॉर के अंदर फॉर नहीं लिखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो। अच्छा, वो बस ये स्पेसिस के लिए लिख रखा है उसके अंदर। अच्छा, फिर यहाँ पे एक जे वेरिएबल है, चलो ठीक है, जे वेरिएबल लगेगा। जीरो लाइन को ब्लॉक आ रहा है, और हाँ, फर्स्ट लाइन को ये आना चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट लाइन को ये नहीं आना चाहिए स्पेसिस वाला, जीरोथ लाइन पे ब्लॉक नहीं आ रहा। जीरोथ लाइन पे काइंड ऑफ जीरोथ लाइन के ऊपर आपकी स्पेसिस आ रही है, वो जो ब्लॉक्स है जो है बेसिकली वो ऑलरेडी इधर है। ये वाले फॉर लूप, बाहर वाले फॉर लूप में कहाँ गया ये वाला फॉर लूप, वो जो ब्लॉक्स आप प्रिंट कर रहे हो लाइन बाय लाइन, ये बाहर है फॉर लूप, आई के बाहर है वो। तो पहले उसने सारे ब्लॉक्स प्रिंट किए, फिर काइंड ऑफ आपका वो नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर आपका फॉर लूप स्टार्ट हुआ। अब उस फॉर लूप में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में एक ब्लॉक प्रिंट करो, फिर बाद में स्पेसिस, फिर एंड में एक ब्लॉक, फिर बाद में नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, बेसिकली 0 से 1 हो जाएगी वैल्यू। जैसी वैल्यू 1 हो गई तो ये वाला फॉर लूप वाला पार्ट प्रिंट नहीं करेगा, ये वाला बस ये जो लाइन है इसके अंदर का जो प्रिंट वाला लाइन है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब ये एक बार हो गया तो फिर आई की वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगी, फिर नीचे वाली लाइन पे फिर से एक ब्लॉक प्रिंट करेगा, फिर से काइंड ऑफ वो स्पेसिस प्रिंट करेगा, फिर बाद में फिर से वो ब्लॉक आ जाएगा, है ना। और फाइनली फिर वो लूप से जब बाहर निकलेगा तो लास्ट में फिर से वो ब्लॉक्स की लाइन। हाँ, फाइन। तो अब ये क्या किया, 2-3 बार प्रिंट किया। चलो इसको काइंड ऑफ हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये रो मतलब आई रो इंडिकेट करना है ना। इसको मैंने अपडेट नहीं किया, कंपाइल नहीं किया, ठीक, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है, फाइन। इसको साइड में, ओके।
फाइन ओके। सो नाउ बेसिकली अभी देखो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फॉर लूप लिखा था हमने, अब इस फॉर लूप के अंदर ये वाली पूरी लाइन प्रिंट हुई ऊपर वाली, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, तो इसके अंदर ये ऊपर वाली लाइन पूरी प्रिंट हुई, डन ओके। फिर स्लैश इन हुआ तो मतलब नेक्स्ट लाइन पे आया, इधर आ गया। अब इधर आने के बाद सब में पहले क्या किया, ब्लॉक को प्रिंट करो, है ना। तो बेसिकली उसने क्या किया, ये वाला एक ब्लॉक प्रिंट किया। उसके बाद में उसने चेक किया आई की वैल्यू क्या है, आई 0 है ना। अगर 0 है तो दिस नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू है, तो लूप के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद में उसने क्या किया, ये वाला फॉर लूप प्रिंट किया, स्पेसेस वाला, तो बीच में की जो आपकी सारी स्पेसेस ये सारी प्रिंट कर दी उसने यहाँ तक, ठीक है। फिर बाद में एल्स वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं, तो फिर से वो काइंड ऑफ नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद में क्या किया उसने, प्रिंट किया ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर गया आप नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद में फिर से वो फॉर लूप जो आई वाला लूप है फिर से ये हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 से क्या हुई 1, है ना। फिर से उसने क्या किया, यहाँ पे आके ये वाला ब्लॉक प्रिंट कर दिया। अब ये उसने देखा बेसिकली नॉट इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, तो उसने एल्स वाले पार्ट में जंप किया। अब एल्स वाले पार्ट में आने के बाद में उसने ये वाली लाइन प्रिंट की, और फिर बाद में एंड में बीच फिर से क्या किया, ये वाला ब्लॉक प्रिंट कर दिया। फिर से आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई 2 हुई, है ना। तो फिर से ऊपर आया, चेक किया नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू है, तो फिर से काइंड ऑफ क्या किया, ब्लॉक प्रिंट करने के बाद में स्पेसेस प्रिंट किए, फिर से वो ब्लॉक प्रिंट हो गया। फाइनली आई की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 3, फॉल्स है, लूप से बाहर निकल गया। और फिर लूप से बाहर निकलने के बाद में ये जे वाले फॉर लूप के अंदर बेसिकली जो थी ये लाइन्स प्रिंट थी हमारी, ये लाइन हमने प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। बना सकते हो, ट्राई कर लो। चलो ये दोनों ट्राई कर लेना। ये ट्री वाला भी सिंपल है, ये ऑलरेडी आप बहुत बार कर चुके हो, और दूसरा वाला है ये ब्लॉक वाला, ठीक है। चाहिए तो फोटो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस, समझ में आया? कुछ भी नहीं समझा? नहीं, आप वो बीच में गड़बड़ हो रही थी तो मेरा लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, चलेगा, फिर से एक्सप्लेन करो। तो ये वाला समझ में आ रहा है, डिस्प्ले ऐसा दिख रहा है ना। अब वो डिस्प्ले क्यों ऐसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट लिखा आपने। अच्छा देन अगेन वाई 219 बिकॉज आज की वैल्यू बदल दी, है ना। अच्छा आपको भी समझ में आ रहा है कंफर्म, ठीक है फाइन। तो ये वाला फॉर लूप आ गया उसका, है ना। तो पहले सिर्फ इतना ही पार्ट लिखोगे, रन करके देखोगे प्रोग्राम को, आपको ये वाली लाइन दिख जाएगी, है ना। सेकेंड पार्ट इज अभी देन अगेन, आपने अगर नोटिस किया होगा मैंने भी डायरेक्टली वो काइंड ऑफ इफ एल्स व्हाइल लूप वो सारा कुछ मैंने लिखते नहीं बैठा था, मैंने बस फॉर लूप बनाया था और फॉर लूप के अंदर बस इतना पार्ट कर रहा था, ये वाला लाइन लिख दिया, है ना। तो अब बस इतना एक लाइन लिखने से व्हाट विल हैपन इज कि नेक्स्ट लाइन पे ऑलरेडी इधर जा चुका है, वो उसने ये वाला ब्लॉक प्रिंट किया, एक सिंगल ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हाट आई डन वाज, प्रिंट करने के बाद सर उसके पास वो स्पेस कैसे गया उतना? बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप, है ना। तो मैंने अभी उसको वो बताया ना कि जे को 0 से लेके मैक्स, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि सपोज मान लो 20 स्पेसेस, है ना। अब मुझे फर्स्ट स्पेस के ऊपर मैंने ब्लॉक ऑलरेडी प्रिंट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इज कि मुझे बीच में और 18 स्पेसेस देनी है, उसके लिए काइंड ऑफ मैंने बस प्रिंट किया स्पेसेस बीच में, और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली फिर से एक ब्लॉक प्रिंट किया, है ना। तो इट गॉट दिस आउटपुट कि उसने पहले एक ब्लॉक दिया, फिर बाद में 18 स्पेसेस या फिर 20 स्पेसेस जो भी कुछ है वो दी, और फिर लास्ट में फिर से एक ब्लॉक दिया। अब ब्लॉक देने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे चले गए, आई की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हुई, जो है वो माइनस हो रहा है। हाँ ये सो -2 इसके लिए, बिकॉज ऑफ स्टार्ट और एंड में हम लोग ऑलरेडी ब्लॉक्स दे रहे हैं, इसलिए वो माइनस कर दिया, ठीक है फाइन। फिर बाद में ये माइनस न्यू लाइन पे चले गए, न्यू लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे पहुँच गए बेसिकली। अब आई की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। अब आई की वैल्यू जब 1 हुई तो क्या किया हमने, एक ब्लॉक प्रिंट कर दिया, तो यू हैव प्रिंटेड दिस ब्लॉक नाउ, ओके। फिर उसके बाद में आई को चेक किया, इज नॉट इक्वल टू 1, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो नीचे चले जाओ एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में क्या कर रहे हो, सीधे सीधे प्रिंट कर रहे हो दिस वेलकम वाली लाइन। तो ये पूरी लाइन एज इज, देखो बीच में एक स्पेस था, फिर एक वेलकम वाली लाइन, तो बीच में एक स्पेस है, तो वेलकम वाली लाइन है, और फिर एंड में एक स्पेस दिया था, वो सारा कुछ उसने यहाँ तक प्रिंट किया। उसके बाद में अब वो एल्स वाले पार्ट से बाहर निकल गए, उसके बाद में क्या किया, एक ब्लॉक प्रिंट कर दिया, एक ब्लॉक प्रिंट कर दिया, न्यू लाइन पे चले जाओ, अगली लाइन पे चले गए, आई की वैल्यू फिर से प्लस प्लस में, है ना। फिर वही से रिपीट हो गया, और फिर वंस दैट दिस वाला पार्ट इज, ये जो 3 वाले सेक्शन है, ये 3 लाइन्स बेसिकली दिस इज ओनली दिस पार्ट इज देयर इन द आई वाला फॉर लूप, बाकी ऊपर वाला भी फॉर लूप और नीचे लाइक बेसिकली नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये दोनों आई के बाहर है, अंदर, ठीक है। बना लो ये वाला प्रोग्राम हैश void main, ठीक है फाइन। एरेज वाला टॉपिक कर रहे थे, तो बेसिकली ये उसका डिक्लेरेशन हुआ सिंपल सा। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आई कैन गिव सपोज से मैंने ऐसा कुछ कर रखा है, इंटीजर मैक्सिमम इज इक्वल टू सपोज से 100, ऐसा मैंने कुछ दे रखा है। अब ये मैक्सिमम बेसिकली एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो इधर मैं मैक्स ये लिख सकता हूँ, ठीक है। बट ये उल्टा नहीं चलेगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा है, ऐसा अगर मैंने कुछ कर दिया, सपोज ये इंटीजर मैक्स दे दिया और मैक्स की वैल्यू मैं बाद में दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो एरर दिखाएगा मैक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, ठीक है। तो पहले डिक्लेयर करो, बाद में उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये वाला मेथड चलेगा, या तो फिर डायरेक्टली उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे दो, है ना। तो डायरेक्टली सपोज से मान लो उसके अंदर मैंने दे दिया 100, ओके फाइन। तो ये वाला एक काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 100 स्पेसेस। चलो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गिव 10 स्पेसेस,
ठीक है, अब ये मेरा डिक्लेरेशन वाला पार्ट हुआ. चलो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन इंटीजर i और मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ. अब फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 एंड आई से i प्लस प्लस. अब उसके अंदर क्या करो, बस जस्ट गो ऑन प्रिंटिंग. ठीक है, मैं प्रिंट कर देता हूँ कि उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स लोकेशन एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, स्लैश एन आई से जो एरे है उसके %d लोकेशन पे इक्वल टू %d जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देना. तो %d जो यहाँ पे %d है उसके अंदर क्या आएगा, i की वैल्यू आ जाएगी, और जो दूसरा वाला जो %d है वहाँ पे आ जाएगा a ऑफ i की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, फाइन. तो इतना वाला पार्ट आ जाएगा. तो इफ आई जस्ट से कंपाइल दिस कोड, एरे बेसिक्स. ठीक है, फाइन. तो इसको कंपाइल करते हैं. शुड गेट 0 अर्निंग्स. क्या हो गया, मेन के अंदर गड़बड़ा गया. अच्छा, सेविंग के अंदर वो CPP हो गया गलती से. डॉट सी देने की जगह मैंने कॉमा सी दे दिया. तो चलो फिर से सेव एज कर लेते हैं. आई विल सिंपली से डॉट सी. ठीक है, फाइन. तो सेव एज सी हो गया. कंपाइलिंग इट, 0 अर्निंग्स एंड रनिंग इट. ठीक है, फाइन. तो अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अंदर आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग ओनली. कुछ गार्बेज वैल्यूज दिखा रहा है. ठीक है, फिर कुछ 0 दिखा रहा है, कुछ गार्बेज वैल्यूज 0 1 नेगेटिव वैल्यूज, हाँ, ऑल दैट थिंग. बिकॉज अभी मैंने जब जगह क्रिएट की तो आई डिडंट टेल इट टू क्लियर, है ना. तो मैंने कुछ सेट करने के लिए ये नहीं किया. चलो मैं क्या करता हूँ, अभी उसके अंदर कुछ एक वैल्यू सेट करता हूँ. सपोज से पहले 10 लोकेशंस के अंदर 10 लोकेशन मैंने बोली थी, बट आई विल ओनली सेट फॉर समथिंग लाइक दिस. आई विल से 2 4 3 और 7, ये 4 ही वैल्यूज में डालता हूँ. ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं. ये अब तक चल रहा है. तो फिर से एक बार रन कर लेते. चलो ठीक है, फाइन. तो अगर आप देखोगे तो देखो 2 4 3 7 और बाद में फिर से 0 कुछ दिखा रहा है. अच्छा, अभी देन अगेन वो गार्बेज वैल्यू फिर से अपडेट कर दी उसने. ये देन अगेन दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज गार्बेज वैल्यू. उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वी आर नॉट कंसर्न कि उधर क्या आ रही है. बट स्टार्टिंग की जो 2-4 वैल्यूज मैंने दी वो प्रॉपर आ रही है, राइट. सो दैट इज अगेन अ थिंग. ओके, तो ये मेरा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन वाला स्टेप हो गया. चलो फिलहाल के लिए व्हाट आई वांट इज कि मैं यूजर से काइंड ऑफ ये लेता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज मैं एक सपोज से साइज कितनी है, कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी काइंड ऑफ ये करता हूँ. या फिर चलो आई से नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, ये भी काइंड ऑफ एक वेरिएबल ले लेंगे. तो पहले तो ये तो गार्बेज वैल्यू थी, ये डिस्प्ले करके दिखाने के लिए, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए. वैसे तो ये कोड मैं फिर से यूज़ करने वाला हूँ डिस्प्ले करने के लिए. बट व्हाट आई विल डू इज कि पहले मैं यूजर से पूछता हूँ कितने नंबर्स आपको ऐड करवाने हैं. ठीक है, आई विल सिंपली से स्लैश एन एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स. ओके, या फिर चलो एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछता हूँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स. ये डबल कोट्स अंदर आ जाएंगे, सेमीकोलन बाद. ठीक है, और उसको स्कैन करके वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस वेरिएबल के अंदर कैच कर लेता है, % नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब जो मैं फॉर लूप लगाऊंगा बेसिकली स्कैनिंग के लिए, जो हमने काइंड ऑफ बोर्ड पे देखी है, तो वो काइंड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ही लगेगी, है ना. बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर उतना 5 ही चाहिए तो 5 कर लेंगे, 10 चाहिए तो 10 कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, लेट्स अज्यूम व्हाट आई डू इज आई विल से कि मैं बोलता हूँ ये 5 ही काइंड ऑफ साइज के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, अब जब फॉर लूप के अंदर यूजर देगा वो उसके अंदर 10 नंबर दे देगा. ठीक है, तो आई विल सिंपली से सपोज से फॉर i इक्वल टू 0. ओके, देन i इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड i प्लस प्लस. ओके, अब उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सिंपली पहले तो एक मैसेज डाल देता हूँ. आई विल सिंपली से एक स्लैश डालते हैं, एंटर वैल्यू एट, चलो एंटर वैल्यू, या फिर उसकी जगह पे चलो वो भी नहीं डालते. इन सिंपली से a ऑफ %d, उधर कुछ एक वैल्यू डालनी है आपको, और a ऑफ %d जो बेसिकली i वाली लोकेशन पे, तो a ऑफ 0 पे क्या वैल्यू डालनी है, तो वो मैं काइंड ऑफ यूजर से पूछता हूँ और उसको स्कैन करके ले लेंगे. अच्छा, कहाँ पे स्कैन करेंगे उसको, % a ऑफ i इस लोकेशन के अंदर. ठीक है, फाइन. अब ये इसका स्कैनिंग वाला पार्ट कर देगा. अच्छा, वंस स्कैनिंग इज डन, मुझे उसको डिस्प्ले करना है. अच्छा, अब डिस्प्ले के लिए यही लॉजिक था अभी जो जस्ट किया था, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ. इस बार बस एक प्रिंटफ की लाइन एक ऊपर डाल देता हूँ, सपोज से डिस्प्ले. ठीक है, ऐसा मैं कुछ एक मैसेज डाल देता हूँ, बाय. ठीक है, कोट्स एंड हैश. ठीक है, डिस्प्ले वाला एक मैसेज डाल देता हूँ और जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करके दिखा दूँगा. दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग. ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ कंपाइल, 0 अर्निंग्स है. ठीक है, अब इसको करता हूँ रन. अच्छा, अब मेरे एरे की साइज़ थी कितनी, 5 एलिमेंट्स की. अगर अब मैं बोलता हूँ यूज़र से 10 एलिमेंट्स डाल दूँ, ठीक है, सपोज से 11 एलिमेंट्स डाल दो उसके अंदर. ठीक है, तो 1 2 3 4 3 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 11
ओके फाइन, अगर आप देखोगे तो पहले तो उधर ही गड़बड़ कर दी उसने, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि उसने 0 से लेके 10 तक 11 एलिमेंट्स दिए थे, तो पहले उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हो सकता है बेसिकली 11th लोकेशन जो जहाँ रहा था वहाँ पे देयर वाज सम अदर प्रोसेस दैट वाज नॉट अलाउइंग दैट टू स्कैन, तब उसके वजह से उसने उधर ही ब्लॉक कर दिया। कभी कभी अलाउ कर देता है स्कैन करने के लिए, बट जब आप डिस्प्ले करके दिखोगे तो आपको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बेसिकली अभी लास्ट टाइम हमने जब ट्राई किया था व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि 1 2 3 4 जो हमने एलिमेंट्स थे उधर तक सही वैल्यू आ रही थी, उसके नीचे जो वैल्यूज थी उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यूज आ रही थी, राइट। वो अभी डिपेंड करता है आपके काइंड ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस, बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है वी आर नॉट श्योर, राइट। तो उसके लिए अब इसको ओवरकम करने के लिए कि यहाँ पे अभी जो वैल्यू है, अब देन अगेन सी सपोज से मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक बार अपडेट कर दिया, यहाँ पे सपोज से मान लो 2-3 ऐसे एरेज है, ठीक है, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम लेवल तक चलना है। सपोज से एरे ए ले लिया, एरे बी ले लिया, एरे सी ले लिया, ऐसे कोई 2-3 एरेज मैंने ले लिया। अब मुझे सब जगह अगर अपडेट करना है, ओके, तो दैट विल बी अगेन डोंकी वर्क। सपोज से इसको 5 की जगह 100 करना, तो यहाँ पे भी अपडेट करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, राइट। तो उसकी जगह पे व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अनदर काइंड ऑफ दिस थिंग, एक प्री प्रोसेसिंग वाला एक कमांड मैं यूज कर लेता हूँ, दैट इज हैश डिफाइन। ओके, हैश डिफाइन लिखा, स्पेस दिया, सपोज से वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, सपोज आई विल गिव कैपिटल दिस थिंग एंड आई विल गिव अ स्पेस एंड आई विल गिव अ 100, फाइन। और जहाँ पे भी काइंड ऑफ मुझे वो चाहिए ना, आई विल सिंपली राइट दैट वर्ड, ठीक है। देन अगेन इधर नॉर्मली मैक्स लिखते हैं हम लोग, बट देन अगेन वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, दैट इज व्हाई आई गिव माय नेम, चलो ठीक है। तो वो मैं लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली उधर अपडेट हो जाएगा। चलो मान लो आगे चल के यूजर ने बोला नहीं 100 नहीं चाहिए हमको, काइंड ऑफ 1000 चाहिए मे बी, तो बस मैं इधर एक जगह अपडेट करूँगा, सब जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, है ना। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो इट इज ईजियर फॉर मी, है ना। एक जगह अपडेट करो, मल्टीपल जगह उसकी वैल्यूज दिखेगी, ठीक है, फाइन। ओके, तो ये एक चीज़ कर ली हमने, तो चलो फिलहाल के लिए 2 है नहीं कोई, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये प्रॉपर ये सारा कुछ चलना चाहिए। चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कंपाइल करके, स्कैनिंग वाला पार्ट, ठीक है, फिर प्रिंटिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो जस्ट से कंपाइल दिस थिंग एंड रन दिस थिंग, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स अभी से तो मेरे पास 1000 की लिमिट है, फिलहाल टेल चलो मुझे 8 एलिमेंट्स दिखाना है फिलहाल के लिए, ठीक है। सो 22 33 ओके 333 44 56 41 4 आ गया, सपोज 21 55 एंड सपोज से ये है ना 0 से लेके 7 तक जाएगा बेसिकली, 8 एलिमेंट्स एंड 90, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट किया और उसने डिस्प्ले भी करके दिखा दिया, ठीक है, फाइन। अच्छा 9 और 10 लोकेशंस, अच्छा वाई 10 लोकेशंस, लास्ट के 2 पे क्यों गड़बड़ किया? अच्छा मैंने 8 ही मांगे थे ना ऐसे, अच्छा मैंने लूप किया 10 का लगाएगा, अच्छा माय बैड, इधर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है, डिस्प्ले वाला पार्ट वो मैंने अपडेट ही नहीं किया था, माय बैड, ठीक है चलेगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, चलो ठीक है। अभी काइंड ऑफ ओके ओके तो कंपाइल कर लिया, इसको रन कर लेते हैं। ओके नाउ आई विल गिव ओनली सपोज से 4 एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली 4 एलिमेंट्स, फाइन। तो 4 लिए 4 डिस्प्ले करके दिखा दिया, ठीक है, फाइन। तो अब ये मेरा एरे का काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस है कि नाउ आई डोंट हैव टू क्रिएट मल्टीपल एलिमेंट्स, अंदर के मुझे पता भी नहीं कितने एलिमेंट्स आने वाले, राइट। तो उसके हिसाब से आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एरे और सेम टाइप का डेटा जो है उस एरे के अंदर में डालते रहता हूँ, ओके। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस थिंग एंटर मार्क्स डाल सकते हो आप, और हर एक के लिए इंडिविजुअल मार्क्स दे सकते हो, एंटर मार्क्स ऑफ पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3, है ना, फाइन। उसके हिसाब से काम कर सकते हो, फाइन। तो बस एक्सेप्ट और डिस्प्ले पहले इतना वाला पार्ट करो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग विल प्रॉपरली स्टार्ट विद एरे वर्क, ठीक है, कर लो इतना ही टाइप कर लो, चलो सिर्फ इतना ही, ऊपर का कमेंट्स वाला पार्ट छोड़ दो, ओके। हैश डिफाइन समझ लो, हैश डिफाइन में कुछ भी डाल सकते हो, नॉर्मली आई पुट मैक्स, ठीक है। लेकिन आपने ये और ब्रैकेट में डाला परसेंट, वो कंपल्सरी है किधर? ये वाला, ये तो कमेंट है ना, हाँ यहाँ पे देखो नीचे जो डिस्प्ले, हाँ यस, ये वाला कंपलसरी नहीं है, ये वाला पार्ट कंपलसरी। अब ये डिस्प्ले के लिए था कि ए के अंदर आई दिखना चाहिए, ए के अंदर 0 दिखना चाहिए, ए के अंदर 1 दिखना चाहिए ना, डिस्प्ले के अंदर वैसे दिखना चाहिए, इसके लिए था। अगर आप ये इसको नहीं करना है तो आप ये स्लैश एन वाला पार्ट ये पूरा निकाल दो, और ये बस इधर क्या करोगे, ए ऑफ आई के वाले को प्रिंट करोगे, है ना। तो बेसिकली आपका आउटपुट ऐसा कुछ दिखेगा, फिर से एक बार ओके। सपोज आई से 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो बेसिकली ऐसा कुछ दिख गया, वो ए ऑफ